लखनऊ अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन 1916 को हुआ, जिसके जिसकी अध्यक्षता अध्यक्षता किसने की? जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। फिर दूसरा हुआ था होम रूल अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन हुआ था होम रूल अधिवेशन। ये कब हुआ था? 1916 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लिंग आंदोलन चलाया। तो अब आपसे पूछा जाता है कि होम रूल लिंग आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यह आंदोलन चलाया, जिसमें नंबर 1 केसरी एक पत्रकार निकाला, एक पत्रिका थी, जो किस भाषा में थी? मराठी। नंबर 2 मराठा एक पत्रिका निकाली, जो इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुई। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग आंदोलन चलाया। अब यही आंदोलन होम रूल लिंग आंदोलन था जो सितंबर 1916 में किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने, जिसने 2 पत्रिकाएं निकाली थी। नंबर 1 न्यू इंडिया। आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यू इंडिया पत्रिका थी, ये किसके द्वारा चलाई गई थी? एनी बेसेंट। जो किस भाषा में प्रकाशित हुई? इंग्लिश। और दूसरी पत्रिका थी नंबर 1, नंबर 2 कॉमनवेल्थ, जो कि इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुई। ये पत्रिकाएं पूछी जा सकती है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। फिर इसके बाद हुआ था सत्याग्रह आंदोलन। या इसको दूसरा नाम कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ये आपसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी आ सकता है और सत्याग्रह आंदोलन सीधा भी पूछा जा सकता है, जो 1917 में चलाया गया था। किसके द्वारा? ये वर्तमान में है चंपारण, वर्तमान में बिहार में। आपसे पूछ लिया जाता है चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। ये किस लिए चलाया गया था? किसानों ने नील की खेती के विरोध में यह आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व या नेतृत्व कह सकते हैं या अध्यक्षता किसने करी थी? गांधी जी। और यह गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाला प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि सफल हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि
गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलनों में सफल प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो ये है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1917 में चलाया गया था। इसके बाद चलाया गया था खेड़ा। इसके बाद चलाया गया था खेड़ा अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन जो कि चलाया गया था 1918 में। यह किसानों पर भारी कर के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। अहमदाबाद में कारखानों में श्रमिकों की आय वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है ये किसके उपलक्ष्य में चलाया गया था? जो श्रमिक थे, हमारे किसान भाई थे, उनके जो आय थी उनके विरोध में, आय विरोध में आपसे पूछा जा सकता है किसके उपलक्ष्य में चलाया गया था? आय विरोध में ये किसानों के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व भी किसने किया था, या कह सकते हैं अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी। फिर आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये कब आया था? 1919। इस एक्ट के विरोध में किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा, इस एक्ट के द्वारा बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को बंद कर दिया जाता था। और यह नो अपील, नो वकील और नो दलील नाम से जाना जाता है। नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसके द्वारा भारतीयों को जेल में बंद कर दिया जाता था। इस एक्ट के विरोध में, इस एक्ट के द्वारा डॉक्टर नंबर 1 नेता थे हमारे डॉक्टर सतपाल, और दूसरे थे सर सफरुद्दीन किचलू, जिनको जेल में जबरदस्ती बंद कर दिया गया। तो उनको छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था। इसमें बैठक बुलाई गई जिसमें ब्रिटिश, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ पर है? आपसे पूछा जा सकता है अमृतसर पंजाब। और उसी समय अंग्रेज ब्रिटिश सैनिक, अंग्रेजी ब्रिटिश सैनिक वो जनरल डायर ने अनाधुन व्यक्तियों पर गोलियां चलवाई, जिसमें हमारे कई भारतीय हजारों की तादाद में शहीद हो गए। इसके विरोध में, उसी को देखते हुए गांधी जी को दी गई उपाधि केसर ए हिंद उन्होंने वापस लौटा दी।
और रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो आपसे पूछा जा सकता है केसर ए हिंदी उपाधि किसने वापस लौटाई थी? ये लौटाई थी गांधी जी। और रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने भी अपनी उपाधि लौटा दी थी। इनको मिली थी उपाधि नाइटहुड। नाइटहुड नाइटहुड की उपाधि इन्होंने अपने वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के विरुद्ध एक हंटर आयोग गठित किया। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बैठाई। हाँ, से पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। तब ही हमारे हिंदू सैनिकों में, ब्रिटिश सेना में एक जाबाज सैनिक था उधम सिंह, जिसने ब्रिटेन में ही 1940 ईस्वी में जनरल ए डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। फिर इसके बाद आया मोंटेयू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और ये कब आया था? तो इसका दूसरा नाम भी है भारत शासन अधिनियम। ये कब आया था? 1919। जिसमें क्या हुआ था कि जो भारत में प्रांत थे अलग अलग, उनको द्विशासन अर्थात उनको अलग अलग भागों में पृथककरण करने के लिए सोचा। इस अधिनियम के द्वारा सिख व ब्राह्मणों को अलग अलग करने की सोची। किसने सोची? अंग्रेजों ने सिख और ब्राह्मणों को अलग अलग करने की सोची। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। और यह मुख्य नीति, और इसमें क्या हुआ कि इसमें जो द्विशासन प्रशासन था उसका बहिष्कार किया गया, यानी उसका विरोध किया गया था। किसका? द्विशासन, अर्थात भारत को अलग अलग करने के लिए द्विशासन का विरोध किया गया था। और विदेशी वस्तुओं का इसमें बहिष्कार किया। बाहर से
आने वाली वस्तुओं पर रोक लगा दी गई और स्वदेशी वस्तुओं के नारे लगाए गए। स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के नारे लगाए गए। फिर इसके बाद चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, जिसमें चोरा चोरी हत्याकांड चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922 में। जिसमें जिसमें ये हुआ कहाँ पर था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश या यूपी। जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। तो ये चोरा चोरी कांड इसके उपलक्ष्य में हुआ कि भाई 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। तो उन्होंने इसका विरोध किया, भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। फिर इसके बाद यह त्रासदी भारत में फैलती गई। तभी गांधी जी ने जो उसके द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, उसको क्या कर दिया? स्थगित कर दिया है। स्थगित कर दिया। तभी इसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यह आंदोलन का बहिष्कार करना सही नहीं है। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, जो कि राष्ट्रीय त्रासदी, जो कि उसको नाम दिया था राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं है, इसको नाम दिया था राष्ट्रीय त्रासदी।